बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा चैनल। तो आज मेरे किचन के अंदर बन रहा है आइसक्रीम और इसे हम बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान लिया है आइसक्रीम बनाने के लिए, जिसके अंदर शामिल है कटा हुआ ड्राई फ्रूट, जिसके अंदर बादाम, पिस्ता और काजू शामिल है। ये मैंने 3 टेबलस्पून के आसपास लिया है। 1 कप भरकर चीनी ली है, वनीला एसेंस लिया है 1 टीस्पून, कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क हमें चाहिए 1 कप। 2 पैकेट टेट्रा क्रीम के लिए हैं। तो सबसे पहले हम कैरेमल क्रंच बनाएंगे। तो चूल्हे को ऑन करते हैं। चूल्हे को ऑन करने के बाद मैंने एक पैन को चूल्हे पे रख दिया और इसको नॉर्मल सा गर्म करेंगे। फिर इसके अंदर ये चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद बिना रुके हुए इसको इस तरह से हिलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, लेकिन हम इसे रोकेंगे नहीं वरना चीनी जल जाएगी। हम चम्मच को ऐसे हिलाते हुए चीनी को मेल्ट करेंगे। अब आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और इसे चम्मच को इसी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो नीचे से जल ना जाए, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है। और अब इसके अंदर ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़े हम बचा लेंगे। बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और ये जो कैरेमल क्रंच हमने बनाया है ये इस प्लेट के अंदर डाल देंगे। इस बर्तन को धोने का तरीका ये है कि इसके अंदर 1 कप के जितना पानी डालें और फ़ौरन इसको चूल्हे पे रखें। थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसको वॉश करें, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर नलके का ठंडा पानी डालेंगे तो ये चीनी जो है वो इसके साथ चिपक जाएगी और आपका पैन ख़राब होगा। आपसे ये जल्दी वॉश नहीं होगा। तो जैसा मैंने बताया कि आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें, गर्म करें और इसको वॉश कर लें। इसको हल्का सा टैप करेंगे, डालेंगे। कैरेमल क्रंच बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। कैरेमल जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे प्लेट से निकाल कर किसी भी हैमर की मदद से चूरा कर लेंगे, यानी इसे छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो ये कैरेमल को हमने मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखें। अब आपके पास कोई भी जिपलॉक बैग हो या घर में ये इस तरह से पॉलीथीन बैग हो तो आप ये इसको इसके अंदर डाल दें, इसको क्रश कर लें। देखिए ये मोटा मोटा सा ज़बरदस्त सा हमारा कैरेमल क्रंच तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और एक बोल लेंगे खाली, उसके अंदर ये क्रीम के पैकेट खोल के डाल देंगे। तो ये क्रीम के दोनों पैकेट्स हमने डाल दिए हैं। इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से इसे बीट करेंगे 1 मिनट के लिए और हाई स्पीड पर इसे 1 मिनट तक व्हिप करेंगे। तो 1 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से व्हिप किया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखें क्रीम जो है कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी और फॉर्मी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क हम डालेंगे 1 कप और दोबारा से इसे व्हिप करेंगे 1 मिनट के लिए। कंडेंस मिल्क डालने के बाद भी 1 मिनट इसे व्हिप कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस 1 चम्मच। ये सिर्फ खुशबू के लिए होता है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा डालेंगे तो इससे क्या होगा कि आइसक्रीम कड़वी हो जाएगी। तो इसका सिर्फ 1 चम्मच ही डालना चाहिए। दोबारा इसे अच्छी तरह से हैंड बीटर चला के मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हैंड बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। हैंड बीटर को हटा देते हैं। अब इसके ऊपर ये कटे हुए थोड़े से बादाम ये डाल देंगे और ये जो हमें कैरेमल क्रंच बना के रखा है ये भी इसके अंदर डाल देंगे।
स्पैचुला के साथ इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और एक ही हाथ पे मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे और उसकी वजह से आइसक्रीम के अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी। तो ये हमारी थी टेस्टी सुपर हेल्थी बटर स्कॉच आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसे फ्रीज़ करेंगे 6 से 8 घंटे के लिए। और ये तमाम मिक्सचर जो है बटर स्कॉच आइसक्रीम का, ये हम एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल देंगे। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो आप उसके अंदर डाल दें। टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। और अब ये थोड़ा सा कैरेमल क्रंच जो है इसके ऊपर से डाल देंगे। बस अब इसे कवर करके 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि आइसक्रीम जो है वो अच्छी सी फ्रीज हो जाए। तो मैं जा रही हूँ इसको फ्रिज के अंदर रखने। और आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं ताकि मेरी नई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। 8 घंटे गुजरने के बाद बटर स्कॉच आइसक्रीम को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। ढक्कन को खोलते हैं और ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये आइसक्रीम हमारी जमकर सेट हुई है। अब हम आइसक्रीम क्यूब के साथ आइसक्रीम निकालेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ये कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है। बिल्कुल इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं बने, बहुत ही ज़बरदस्त ये आइसक्रीम सेट हुई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल क्रिस्टल नहीं बने, बहुत ही ज़बरदस्त ये आइसक्रीम तैयार हुई है। आप भी इसी तरह से ये आइसक्रीम बनाएं, बहुत ही मज़े की बनी है। और ये बटर आइसक्रीम मैंने एक बोल में निकाल ली है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ये कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम जमकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को एज इट इज़ बनाएंगे तो बटर स्कॉच आइसक्रीम एकदम कमाल बनेगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।